हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जॉब एस्पिरेंट। तो दोस्तों एसएससी जीडी 2025 का जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है जनवरी फरवरी के महीने में होने वाला है। 2024 में जो आपका एग्ज़ाम हुआ था 20 फरवरी से लेकर 7 मार्च के बीच में हुआ था। ठीक है, इस बार आपके जो है 1 महीने पहले वैकेंसी आ चुके हैं। तो इस बार आपका मुझे लग रहा है कि जनवरी या फरवरी के महीने में आपके एग्ज़ाम होने के पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है और प्रस्तावित हैं, और यहीं आपके जनवरी या फरवरी में आपके एग्ज़ाम होंगे। ठीक है, तो आज से हम देखेंगे आपकी हिंदी प्रैक्टिस सेट फर्स्ट। टारगेट हमारा क्या रहेगा, 20 में से 20 क्वेश्चन सही, यानी प्रत्येक क्वेश्चन आपका जो है 2 नंबर का रहता है। तो 40 नंबर आपके यहाँ पर बिल्कुल सही होने चाहिए, क्योंकि हिंदी का पेपर आपका बहुत आसान बनता है और कट ऑफ पता है कि आपको एसएससी जेईई की बहुत हाई जाती है। हाई इसलिए आती है क्योंकि आपका इजी पेपर बनता है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, फोकस 40 में से 40 नंबर किसमें, हिंदी, रीजनिंग और जीके। जीके भी मैं आपको देखो 2024 में जो आपको पेपर हुए थे ना, आपको मैं डेली एनालिसिस करा रहा था, मुझे पता है कि कहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो आपके लिए मैं जीके की वीडियो भी लेके आऊँगा। आपको क्या करना है, रोज़ फॉलो करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन दबा लेना है, जिससे आने वाले एसएससी जीडी के सारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। ठीक है, मिशन रहेगा हमारा यूनिफॉर्म। देखो प्रीवियस ईयर पेपर के आधार पर मैंने क्वेश्चन रखे हुए हैं, आपको डेली कराऊंगा 20 क्वेश्चन। जैसे आपको ऐसा लगेगा जैसे हम एग्जाम दे रहे हैं, वैसे आपको मैं वही, जैसे आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पैटर्न था सेम आपको मैं वैसे क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एसएससी जीडी 2024-25 होगा आपका। 24 में आपका वैकेंसी आई थी, तो 25 में आपका एग्जाम होगा। ठीक है, आज आपका रहेगा हिंदी प्रैक्टिस सेट फर्स्ट। आपको एज इट इज वैसे कराऊंगा जैसे आपका जो 2024 में पेपर बना था। ठीक है, सेम वैसे रख रखे मैंने आपको जो क्वेश्चन, जहां जहां से क्वेश्चन मिलते हैं, मुहावरे हो गया, पर्यायवाची, विलोम शब्द, तो आप एक बार वीडियो को पूरा देख लेना, आपको समझ में आएगा कि कंटेंट कैसा है करके। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, दिए गए शब्द का विलोम चुनें, यानी विपरीत शब्द आपको बताना है। उर्वरक का क्या होता है, तो उर्वरक का होता है ऊसर। ठीक है, और साथ में आपको मैं एक्स्ट्रा पॉइंट रोज ऐसे कराऊंगा, थोड़ा थोड़ा थोड़ा, ताकि जब तक आपका एग्जाम होगा तब तक आप इसमें परफेक्ट बन जाओगे। ठीक है, यानी आपको क्या करना है, हमने हमने बस 20 में से 20 टारगेट रखना है, बस हो गया। ये हमने कहीं नहीं छोड़ना है। हिंदी में सबसे स्कोरिंग होता है हिंदी रीजनिंग, यहाँ हमने कहीं नहीं छोड़ना है। हिंदी रीजनिंग और जीके भी आपको कराऊंगा। जीके में भी आपको कम से कम 15-16 लाने हैं, तो आपका जो है श्योरिटी हो जाएगी। आप थोड़ा मैथ्स में ध्यान देना। ठीक है, तो उग्र का होता है सौम्य, उचित का होता है अनुचित, उत्कृष्ट का होता है निकृष्ट, उत्तर प्रश्न, उत्तम का होता है अधम, उत्तर दिशा से संबंधित है तो इसका हो जाएगा, उत्तर का हो जाएगा दक्षिण, उत्तरार्ध का हो जाएगा पूर्वार्ध, उत्तीर्ण का हो जाएगा अनुत्तीर्ण, उत्थान का पतन, उत्पत्ति का विनाश, उदय का विलोम शब्द अस्त। ठीक है, उदार का हो जाएगा अनुदार, उद्यमी का हो जाएगा आलसी, इंपॉर्टेंट है, उधार नगद, उन्नत अवनत, उन्नति अवंती। ठीक है, आज हम इतने देखेंगे विलोम शब्द, अगले दिन में और एक्स्ट्रा देखेंगे, डेली ऐसे देखेंगे हम। अगला आपका और है, कुछ है अभी और है। उन्मुख का विमुख, उपकार का अपकार, उपजाऊ का बंजर, उपयुक्त का अनुपयुक्त, उपयोग का दुरुपयोग, उपस्थिति अनुपस्थिति, उपाय का निरुपाय, उर्वर का ऊसर, ऊसर का संध्या। ठीक है, आज आपके विलोम शब्द इतने कंप्लीट हो चुके हैं, आप आज के लिए इतना याद करो। अगला प्रश्न है, देखो पहले आप अपना आंसर लगाना, पहले आप अपना आंसर लगाना, उसके बाद आप मेरा देखना कि आप देखना कि आपके 20 में से कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। ठीक है, अटवी का क्या होता है पूछा है, ये समरार्थ यानी पर्यायवाची शब्द बताना है आपको अटवी का, तो इसका हो जाएगा जंगल। ठीक है, आप इनके कुछ पर्यायवाची देख लेते हैं। अड़िंग और अटल सेम होते हैं, एक ही पर्यायवाची होते हैं, आप भी आपको इसमें सब मिल जाएंगे। अतिथि का क्या होता है, मेहमान, पावन, अंगुतुंग, अभ्यागत। ठीक है, ये सारी याद करना। अश्व का घोड़ा, अश्वमानिक, तुरंग, घोटक, हय, तुरंगम, वाजी, सैंदव, रविपुत्र। अगर आप एसएससी जीडी का देने वाले 101% आपको किसी न किसी में इससे क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। देख लेना आप, इसमें से आपका क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, नहीं अश्व से हमेशा बनता है इससे। अधर्म, पाप, अनाचार, अनित, अन्याय, उपकर्म, जुल्म। अचल का हो जाएगा आपका अड़िंग और अटल। देखो अड़िंग और अटल दो के दो आपके दे रखे, तो आपके हो गए अचल, अड़िंग, अटल। देखो तीन आपके सेम दे रखे यहाँ, अड़िंग, अचल, अटल। ठीक है, बाकी आपका जंगल हो जाएगा आपका किसका, अटवी का। तो आगे है अमृत का मधु, सुधा, पीयूष, अमी, सोम और सुरभोग। अरण्य का हो जाएगा जंगल, वन, कानन, अटिव, कांतार और विपिन। ये सब आपके जंगल के हो गए। इंपॉर्टेंट है जंगल, अमृत, अधिक कह रहा हूं मैं आपको, इंपॉर्टेंट तो सभी हैं, और ये तीन तो आपके लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन हमेशा देखने को मिलेगा आपको।
अगला है, निम्नलिखित में से भाववाचक संज्ञा का शब्द का चयन कीजिए। संज्ञा से भी क्वेश्चन बनते हैं, बाकी और कहीं नहीं बनते, सिर्फ संज्ञा से क्वेश्चन बनते हैं। तो सिर्फ मैंने संज्ञा से रख रखे आपके लिए। ठीक है, आपको बताने इसमें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं। तो आपको इसमें कि भाववाचक संज्ञा कौन सा था? तो भाववाचक हो जाएगा आपका कुशाग्रता। महात्मा बुद्ध क्या है आपका? ये आपका एक व्यक्तिवाचक हो जाएगा। हिरण, हिरण एक जाति हो जाएगी। कक्षा एक समूहवाचक। ठीक है, तो देख सकते हो आप, ये देखो यहाँ, ये आपका व्यक्तिवाचक महात्मा बुद्ध एक ही है। हिरण पूरी जाति को, पूरी जाति के बारे में बताता है। कक्षा यानी कक्षा एक समूहवाचक हो जाएगा। अब संज्ञा किसे कहते हैं? किसी प्राणी, वस्तु, स्थान, गुण या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। ठीक है, अब देखो इसमें से व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। अब यार मोटा मोटा ऐसे हम डेली ऐसे देखेंगे आपके, डेली आपको मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हमारा टारगेट 20 में से 20 रहेगा हिंदी, ताकि आपके 20 में से 20 क्वेश्चन आ जाए नंबर में। ठीक है, तो व्यक्तिवाचक कहते हैं जो किसी व्यक्ति, स्थान या वस्तु के नाम का बोध कराते हैं, तो उसे कहते हैं व्यक्तिवाचक कहते हैं। जैसे मोहन, गोदावरी, रामायण सिर्फ एक ही नाम है। मोहन एक है, गोदावरी एक है, रामायण एक ही नाम है, रामायण कोई दूसरी नहीं है, सिर्फ रामायण एक पुस्तक है। जाति जो किसी पूरे जाति को डोनेट करता है, पूरी जाति के बारे में बताया। जो संज्ञा एक ही प्रकार की वस्तु की पूरी जाति का बोध कराते हैं। जैसे बाजार, बाजार पूरे कराते हैं, उस बाजार में उसका कपड़े की भी बाजार होगी, इसमें आपको और सामान की बाजार होगी, फल की होगी। तो ये पूरे बाजार मतलब पूरे बाजार को ये कि मतलब प्रदर्शित करता है पूरे बाजार में। ठीक है, गली, गली भी कितने होते हैं? ऐसे पहाड़, पहाड़ कितने होते हैं? जैसे नंदा देवी हो गया, मतलब कोई भी हो गया, जैसे पहाड़ हो गया ना, अलग अलग पिक के नाम अलग अलग होते हैं, लेकिन पूरे पहाड़ को जाति बताते हैं, पूरा पहाड़। ठीक है, जाति उसे कहते हैं जो किसी स्पेशल जाति के बारे में बताते हैं। जैसे बकरी, पूरे बकरी की पूरी कम्युनिटी के बात कर रहा है। गाय, गाय की पूरी कम्युनिटी के बारे में बात कर रहा है। तो वैसे पहाड़, पूरे पहाड़ के बारे में बात कर रहा है। हर एक पहाड़, क्योंकि पहाड़ के अलग अलग नाम होते हैं, तो पूरे पहाड़ एक जातिवाचक हो गया। अगला आपका द्रव्यवाचक। द्रव्यवाचक उसे कहते हैं जिस संज्ञा शब्द से उस सामग्री या पदार्थ का बोध होता है जिससे कोई वस्तु बनी है, तो उसे कहते हैं द्रव्यवाचक। तो सोना, चांदी और पानी, तो द्रव्यवाचक हम अगर पानी आएगा तो पानी तो खैर आप कर लोगे, लेकिन सोना, चांदी इनको भी याद करना। ठीक है, आपको डेली ऐसे लेके आऊँगा मैं। अगर आपको अच्छी लगी आज की वीडियो, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें, जिससे आने वाली एसएससी जीडी की आपको सारी नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। ठीक है, जीके के हो या आपको हिंदी की, तो आपको मैं डेली कराऊंगा अगर आपका रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो। अगला आपका समूहवाचक। जो संज्ञा शब्द किसी एक व्यक्ति का वाचक न होकर पूरे समूह या समुदाय को, क्या समुदाय का वाचक करते हैं, उसे कहते हैं समूहवाचक। जैसे वर्ग, पूरे वर्ग, झुंड, सेना, ये सारे आपके आ जाते हैं समूहवाचक में। फिर आगे आपका भाववाचक। जो संज्ञा किसी भाव, गुण, दशा आदि का बोध कराती है, उसे कहते हैं भाववाचक। क्रोध एक भाव है, आपके फेस में आता है। जो मिठास, अगर मीठा अगर मुंह होता, अगर आपके मुंह में अगर मीठा डाल दिया, मिठाई डाल दिया या करेला डाल दिया, तो दोनों का आपका जो है भाव चेंज हो जाएंगे। ये सारे आपके हो जाएंगे भाववाचक। ठीक है, अगला देखते हैं हम। दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि नहीं है। यदि कोई त्रुटि नहीं है तो आपको क्या करना है? कोई त्रुटि नहीं है चुनना है। ठीक है, आपको बताना कि आपसी मनमुटाव को सामने आमने बैठकर बातचीत से दूर करें। तो इसमें कौन सा हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी। सामने आमने बैठकर नहीं होता, आमने सामने बैठकर होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज अ राइट आंसर। अगला है, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन करें। विस्थापित लोगों को पुनः बसाना, तो पुनः बसाना क्या कहते हैं उसे? तो ऑप्शन नंबर सी, पुनर्वास। ठीक है, यानी पुनः किसी को बसाना। जैसे अभी पलायन आयोग चल रहा है कि जो बॉर्डर एरिया है उन वहाँ क्या करना है, क्योंकि वहाँ से बहुत जल्दी पलायन हो रहा है, तो बॉर्डर एरिया में जो भी जो गाँव है उनको सारे वो नीचे को आ रहे हैं, यानी पलायन कर रहे हैं। तो गवर्नमेंट ने अभी स्कीम काफ़ी चला रखी है कि वहाँ की जो है उन गाँव को आबाद करने के लिए पुनर्वास योजना चला रखी है। तो काफ़ी ऐसी योजना चलाते रहते हैं, तो वही आपका हो जाएगा पुनर्वास। पलायन को रोकने के लिए भी पुनर्वास योजना चलाई जाती है। अगला, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो मुहावरे के सही अर्थ को करता है। मुहावरा इंपॉर्टेंट, मुहावरा हर आपके शिफ्ट में मुहावरे 1 या 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो वही कह रहा हूँ, आपको जो ये 20 क्वेश्चन है ना, एज इट इज आपके वैसे हैं जैसे आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो पहाड़ टूटना, तो इसका पर्यायवाची क्या हो जाएगा आपका? तो ऑप्शन नंबर ए, भारी विपत्ति आना। नेक्स्ट है,
फिर आपको क्या करना है, इसमें रिक्त स्थान भरना है। बारात का डैश किया गया है, तो बारात का क्या किया जाता है, स्वागत किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो मुहावरे के सही अर्थ को व्यक्त करता है। तो हाथ मलना, तो इसका हो जाएगा आपका क्या, हार मान लेना। हाथ मलना तो ये होगा नहीं। दोनों हाथों को मसलना, इस कोई सेंस नहीं बन रहा। खो देना, इसका बन सकता है, लेकिन एक्चुअल में इसका आंसर क्या होगा, पछताना। यानी हाथ मलना मतलब पछताना किसी बारे में, ठीक है। खो देना भी नहीं होगा आपका, हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। देखो मुहावरे जो सबसे बेस्ट लगे तुम्हें उसमें टिक मारना। दिए गए शब्द का विलोम आपको बताना है, फिर आपको विपरीत शब्द बताना है। कुरु का क्या होगा, तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर दयालु। यानी क्रूर शासन बोलते ना, क्रूर शासन वो बहुत क्रूर है, तो आपको हो जाएगा दयालु। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। नेक्स्ट है, अशुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। इसमें से कौन सा अशुद्ध है। महाराजा, ये सही है। कोतवाल, ये भी सही है। दयालु, ये भी सही है। कनिष्ठ नहीं होगा, ये हो जाएगा आपका कनिष्ठ। कनिष्ठ नहीं होता, कनिष्ठ होता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। आपको जो है ना अशुद्ध वाला बताना है, तो कनिष्ठ कनिष्ठ नहीं होता है, कनिष्ठ होगा। 11वें, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। अब आपको इसमें बताना है कि कौन सा सही वर्तनी है। ऊपर पूछा गया था इनमें से कौन सा सही वर्तनी नहीं है, पूछा गया था, और यहाँ सही वर्तनी आपको बताना है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सुषमना। अगला प्रश्न है, आज तो आपके लिए डेमो है। अगर आपको अच्छा रिस्पॉन्स दिया आपने तो आपके लिए और भी अच्छा अच्छा कंटेंट लेके आऊँगा मैं, ठीक है। अगर आपको कोई भी दिक्कत हो, पीडीएफ आपको रोज़ दी जाएगी, इसकी पीडीएफ आपको डेली मिलेगी इसकी, ठीक है। कहाँ मिलेगी, लिंक डिस्क्रिप्शन डाल दूंगा, वहाँ से डाउनलोड कर लेना। अगर आपको कोई दिक्कत हो तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप मुझे वहाँ व्हाट्सएप में मैसेज कर सकते हो। ये है 8475927328। इस पर आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज करना, आपको जो भी पूछना होगा आप मुझे पूछ सकते हो, और आपको जो भी कंटेंट चाहिए होगा आपको मैं डेली कराते रहूँगा, ठीक है। जीके हो, रीजनिंग, मैथ से आप कहीं और देखना है, आपको रीजनिंग का भी आपको बताऊंगी कहाँ कहाँ से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, और कौन सा टॉपिक आपको ज़्यादा फोकस करना है। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन कीजिए। यहाँ भी आपको एक शब्द बताना है इसके लिए। असाधारण मेधा बुद्धि वाला होता है, उसे क्या बोलते हैं, ऑप्शन नंबर डी मेधावी। अनेक शब्दों के एक शब्द भी एग्जाम में आपके बनते हैं। ये सारा आपको मैं कराऊंगा। अगर आपने अच्छा रिस्पॉन्स, इसलिए करा अगर आपने अच्छा रिस्पॉन्स दिया, आप आज आपके डेमो है, देख लो आगे कैसे पेपर बनना है। और अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप कमेंट भी जरूर करना। रिक्त स्थान की पूर्ति करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त शब्द कौन सा हुआ, इसमें से आपको बताना है। नाटक डैश पर खेला जाता है, तो नाटक कहाँ खेला जाता है, रंगमंच में। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। कौन सा शब्द गोधूम का तद्भव है, इसमें आपको बताना है तद्भव। तत्सम तद्भव समझते हो गए। तत्सम उसे कहते हैं जो संस्कृत शब्द हो। तत्सम संस्कृत शब्द और तद्भव हिंदी शब्द, ठीक है। आपको क्या बताना है इसमें, गोधूम एक संस्कृत शब्द है, आपको इसमें बताना है कि तद्भव शब्द, तो तद्भव हो जाएगा गोधूम का। ऑप्शन नंबर बी गेहूं राइट आंसर। नेक्स्ट है, दिए गए वाक्य का वह भाग याद करें जिसमें कोई त्रुटि है। यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है चुने। बुरा से बुरा आदमी यह कहता है, कोई त्रुटि नहीं है। बुरा से बुरा आदमी यह कहता है, तो क्या उसमें कौन सा है आपका, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। बुरा से बुरा नहीं होता है, बुरे से बुरा होता है, ठीक है। बुरा से बुरा नहीं होता है, बुरे से बुरा होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अब आपके देखो 5 क्वेश्चन आपके कौन से बनते हैं, गद्यांश से बनते हैं। ये 16 से 20 आपके क्या है, गद्यांश है। आपको ये गद्यांश दिया गया ऐसी है, तो आपको वहाँ भरने पड़ेंगे, ठीक है। पहला आपका गद्यांश में, पहले गद्यांश से पढ़ लेते हैं हम। सकारात्मक सोच व्यक्ति को डैश की ओर ले जाती है, कहाँ ले जाती है, कहाँ भी जाती है, कहा भी जाता है कि मन के हारे हार मन के जीते डैश। जीवन एक संघर्ष है और इसका हमें डैश होकर सामना करना चाहिए। सकारात्मक सोच से ऊर्जा प्राप्त होती है और हमारा डैश बढ़ता है। निराशा हमें कमजोर बनाती है जबकि आशा नई डैश दिखाती है।
तो पहले में क्या आएगा आपका, सकारात्मक सोच व्यक्ति को क्या बनाती है, असफल या सफल, सफलता बनाती है। ठीक है, क्या करेंगे, सफलता। नेक्स्ट आपका हो जाएगा फिर सर्वाधिक उपयुक्त शब्द कौन सा होगा, आपको इसे बताना है। फिर नेक्स्ट क्या आपका, व्यक्ति को सफलता की ओर ले जाती है, कहा भी जाता है कि मन के हारे हार, मन के जीते जीत। ऑप्शन नंबर यहाँ पर जीत कर देना। ठीक है, जीत कर देना, यहाँ पर मिसप्रिंट हो गया होगा। मन के हारे हार, मन के जीते जीत, सफलता जीत एक संघर्ष है, इसका हमें बेपरवाह होगा, भयभीत होगा, निडर होगा, लापरवाह होगा। तो इसका जगह निडर होकर। ठीक है, निडर होकर हमें क्या करना चाहिए, निडर होकर सामना करना चाहिए। सकारात्मक सोच से ऊर्जा प्राप्त होती है और हमारा क्या बढ़ता है, आत्मविश्वास बढ़ता है। क्या बढ़ता है, हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है। आखिरी क्या होगा आपका, गद्यांश से राह होगा, ऑप्शन नंबर राह। अब आपको मैं पढ़ के दिखाता हूँ इसमें क्या क्या आएगा। ठीक है, सकारात्मक सोच व्यक्ति को सफलता सफलता की ओर ले जाती है। कहा भी जाता है कि मन के हारे हार, मन के जीते जीत। जीवन एक संघर्ष है और इसका हमें निडर होकर सामना करना चाहिए। सकारात्मक सोच से ऊर्जा प्राप्त होती है और हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है, आत्मविश्वास बढ़ता है। निराशा हमें कमजोर बनाती है जबकि आशा नई राह दिखाती है। तो ऐसे आपको मिलेगा, यही आपको करना है। देखो, आप जब गद्यांश से करते हो ना, मेरा वाला पहले आप पॉज करके अपना लगा लेना, उसके बाद आप, क्योंकि मुझे ऊपर नीचे करना पड़ रहा, तो ऐसे आपको एग्जाम में भी देखने को मिलेगा। कभी कभी होता है कि टाइम यही वेस्ट का हो जाता है ऊपर नीचे देखने में। ठीक है, वहाँ भी आप अच्छे से टाइम मैनेज करना। तो यही आपका है गद्यांश होगा आपका 5 नंबर का। ठीक, ये बहुत आसान होता है, इसमें आपको, मुझे नहीं लगता कि किसी का गलत होता होगा। तो ठीक है, आपको 5 में से 5 नंबर तो खैर बिल्कुल ये आने ही आनी चाहिए। तो ठीक है, तो आज का यही पेपर था। आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा लें, जिससे आने वाली एसएससी जीडी की आपके सारे नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। आपको मैं ऐसे ही कराऊंगा डेली। आज तो आपको मैं डेमो दिखाया, अगर आपने अच्छा रिस्पॉन्स दिया तो आपके लिए अलग अलग कंटेंट लेके आऊँगा, और साथ में जीके के भी, क्योंकि जीके का इंपॉर्टेंट है। आपको यहाँ 20 में से 20 करने और जीके में भी जितना हो सके 20 में से अगर 20 लिया हो तो बेस्ट है जीके में भी। ठीक है, ताकि आपको जब बाद में दिक्कत ना हो, क्योंकि जीके इस बार पता है कि आपको एसएससी जीडी की कट ऑफ बहुत हाई जा रही है आजकल, क्योंकि पेपर आसान बन रहा है और कट ऑफ सीधे 120 125 इसके आसपास जा रही। तो आपको क्या करना है, अभी से तैयारी करनी है। अभी 2 महीने आप बहुत अच्छा तैयारी कर लोगे। ठीक है, तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट।